हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, रावी आईवीएफ कानपुर में मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ, भ्रूण विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने स्पर्म के काउंट को कैसे बढ़ाएं, हम अपने स्पर्म की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ ऐसे ऐसे ऐसी सलाह होती है जिससे हम लोग अपने स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलो इस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जरूरी इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल को अगर हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, क्या होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन? जैसे मान लीजिए हम अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, हम शराब पीते हैं, या हम सिगरेट पीते हैं, या हमको कोई इस तरह की डिजीज़ है, बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, या कोई किडनी की बीमारी है या कोई लीवर की बीमारी है। तो ऐसी कंडीशंस में स्पर्म काउंट पे डायरेक्ट असर पड़ता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी मेडिकेशन खा रहे होते हैं लॉन्ग टर्म के से, जिसका भी निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है हमारे हार्मोनल सिस्टम पे। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी है तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है। हमें अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल स्टॉप करनी है। अगर कोई और नशा करते हैं तो उसका भी निगेटिव इफेक्ट इसमें पड़ता है, उसको भी बंद करना है। और ऐसा करने के तुरंत बाद हमको असर नहीं मिलेगा, इसमें 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। साथ साथ में अगर हम लोग कुछ ऐसे मेडिकेशंस ले लेते हैं, मेडिकेशंस का मतलब कि जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हैं, लाइक जैसे कोएंजाइम, जिसमें ग्लूटेन है, लाइकोपिन है, ग्वानिथिन है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जो नेचुरल प्रोडक्ट से मिलती हैं, वो हमको बहुत हेल्प करती हैं हमारे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की। दोस्तों, प्रैक्टिकली मैंने ये करके बहुत देखा है, और ये मैंने पाया है कि किसी का काउंट अगर 12 मिलियन 13 मिलियन के आसपास है, और वो इस तरीके के मॉडिफिकेशंस, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, चाहे वो योगा करे, चाहे वो जिमिंग करे, जिम में ये सप्लीमेंट्स ना यूज़ करना, और उसके साथ में ये छोटी मोटी जो मेडिकेशन मैं बता रहा हूँ, कोकियो एंजाइम वाली, इन सब के साथ में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो डेफिनेटली हमारे स्पर्म काउंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें हम लोग को और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि इस तरीके के फैक्टर्स, जैसे हम केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, या हॉट फर्नेस वाले एरिया में काम करते हैं, या हमारा जॉब इस तरीके का है कि हम बहुत ज़्यादा हमको धूप में रह करके या बाहर के एनवायरनमेंट में मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है या बहुत हार्ड वर्क वाला जॉब है, तो उसको भी हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। उससे भी स्पर्म काउंट में फ़र्क पड़ता है। तो मेडिकेशंस भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा अच्छा कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कई बार, लगभग लगभग सारे लोग पूछते हैं, और सब ऐसा क्या खाएं, ऐसा खाने में हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर दें जिससे हमारे स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इनकी इन्हेंसमेंट हो। तो डेफिनेटली दोस्तों, खाने पीने का बिल्कुल डायरेक्ट सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि अगर इन केस वो ड्राई फ्रूट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में अखरोट यानी वॉलनट और चिलगोजा, पिस्ता, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा असर डालती हैं पॉजिटिव तरफ, बिकॉज इसमें फ्री रेडिकल सबसे कम होते हैं, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली स्पर्म सेल्स का डिवीजन, स्पर्म सेल्स की क्वालिटी दोनों इम्प्रूव करती है। फल की बात करें तो फल में कीवी, संतरा, सेब, ये फल आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एवोकाडो, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सिट्रस फ्रूट भी आपको फ़ायदा करेंगे, ये स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। पर्सनली मतलब अगर मैं देखूँ, मैंने कुछ पेशेंट को इनको फॉलो किया है, तो उसमें अखरोट, पिस्ता, कीवी, एवोकाडोज, इन सब के कॉम्बिनेशन ने बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट लाया है। मतलब 12 मिलियन 13 मिलियन काउंट से वो डायरेक्टली 50 मिलियन 60 मिलियन तक पहुंच सकते हैं 3 से 4 महीने में। तो दोस्तों, अगर 12-13 मिलियन काउंट है तो जनरली आईवीएफ की ज़रूरत या ICSI की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर 50-60 हो गया तो आईवीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, गंदी आदतों को छोड़ना, एक्सरसाइज या हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, साथ साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स वाली आपकी कुछ मेडिसिन हो गई, जिसमें कोएंजाइम, ग्लूटन, लाइकोपिन या ग्वानिथिन वगैरह हो, और साथ साथ में कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइक आपको जंक फूड अवॉइड करना है, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है, चीज़ वाली चीज़ों से दूर रहना है। तो क्योंकि ये सब ओल्ड, बासी होता है, और इसके साथ में आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं
कुछ फ्रूट्स जैसे कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, प्लस कुछ ड्राई फ्रूट्स आप हैबिट में ला सकते हैं, जैसे अखरोट हो गया जिसको वॉलनट भी बोलते हैं, और पिस्ताचियो हो गया एंड चिलगोजा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया इस बारे में, आप इसको फॉलो करो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो 84170844 पर मुझसे बात करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।